हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम लोग हनीकॉम का चैप्टर 3 क्वेश्चंस का पार्ट 1 पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। कहीं पे एक राजा को ये ख्याल आता है या फिर वो सोचते हैं कि उन्हें अगर ज़िंदगी में 3 चीज़ें अगर पहले से मालूम हो तो वो ज़िंदगी में कभी हारेंगे नहीं। दिस 3 थिंग्स वेयर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। ये तीनों चीज़ें क्या थे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या है। विच पीपुल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उन्हें सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सा ज़रूरी काम उनको करना चाहिए। ये तीनों चीज़ वो अगर जान जाएंगे, उनको लगता था अगर जान जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं हारेंगे। द किंग देयर फॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने संदेश वाहकों को अपने साम्राज्य के हर तरफ फैला दिया, हर तरफ भेज दिया, और ये घोषणा करवा दी कि प्रॉमिसिंग लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। वो ये वादा कर दिए कि वो उस इंसान को बहुत सारा पैसा और इनाम देंगे जो इन तीनों प्रश्नों के ठीक से उत्तर दे पाएंगे। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे ज्ञानी गुणी लोग राजा के पास आए, लेकिन सभी का उत्तर एक दूसरे से बहुत अलग था। In reply to the first question, some said कि king must prepare a timetable and then follow it secretly। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको ठीक से फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड ही कुड डू एवरीथिंग एट इज प्रॉपर टाइम। अगर टाइम टेबल को फॉलो करके करते रहेंगे राजा काम, तो ठीक समय पे ठीक काम कर पाएंगे हमेशा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। लेकिन कुछ लोग बोले कि पहले से टाइम टेबल बना के रखने से क्या होगा, लेकिन कब कौन सा काम पड़ जाए किसको मालूम है। तो एडवांस से हम लोग कह नहीं सकते कि कौन सा काम हम पहले करेंगे कि बाद में करेंगे। जो काम जब आए तब तभी हमें करना पड़ेगा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। इसलिए राजा को ध्यान देना पड़ेगा उनके आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वाट एवर सिम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और टाइम टेबल को फॉलो करने का बेवकूफ़ी काम ना करें वो, बल्कि जब जो वक्त हो, जिस काम को करना हो उसी वक्त वो उस काम को करें। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। तो कुछ लोग बोले कि राजा को कुछ सभासद या फिर परिषद की ज़रूरत है जो कि उनको मदद कर पाएंगे कब कौन सा काम कब करना है, किस समय पे करना है, ठीक समय पे काम करने में मदद कर पाएंगे। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। इसलिए एक अकेले इंसान का ये तय करना कि कब कौन सा काम ज़रूरी है बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ लोग अगर सलाह दें तो काम करने में ईजी होता है। जैसे हम भी कभी कोई अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे बड़ों से इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, तो उनकी सलाह हमें बहुत काम देता है, हमें डिसीजंस लेने में मदद करता है। बट देन अदर सेड देर वॉज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोग बोले अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से चलते रहेंगे तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा पहला करना ज़रूरी है हम उसको मिस कर देंगे। कि टाइम टेबल हिसाब से नहीं, पहले हमें ये करना है फिर वो करना है, उस हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा, हमें वो सभासद के डिसीजंस के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त हम रुक नहीं सकते, उस वक्त जो ज़रूरी काम है हमें उसे करना ही पड़ेगा। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो ये जो चीज़ें हैं, जो काम मतलब जो जरूरी काम है वो इंतज़ार नहीं करेगा कि सभासद या परिषद लोग क्या डिसीजन लेंगे उसके बाद करेंगे, वो कुछ नहीं होने वाला है वैसे। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। इसलिए सही समय पे सही काम करने के लिए हमें भविष्य जानना बहुत ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। बस जादूगर लोग ही भविष्य को जान सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर इज काउंसिलर्स। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग बोले कि उनके जो सभासद हैं, जो सलाहकार हैं, वो सबसे खास इंसान है राजा के लिए, क्योंकि वो ठीक से सलाह दे पाएंगे राजा को। तो कुछ लोग बोले पुजारी, एंड फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स। और कुछ लोग बोले नहीं, डॉक्टर आपके लिए बहुत खास इंसान होना चाहिए। एंड येट अदर सेट ही सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी। और भी बाकी लोग बोले कि आपके सैनिक आपके लिए खास इंसान होना चाहिए, क्योंकि वो आपका साम्राज्य का रक्षा करते हैं और आपके लिए युद्ध लड़ते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग बोले विज्ञान
अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ लोग बोले युद्ध जरूरी काम है, एंड यत अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग बोले आपका जरूरी काम पूजा पाठ होना चाहिए. As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. इन तीनों प्रश्नों के उनको अलग अलग उत्तर मिले, और जो उत्तर मिले उससे राजा संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए उन्होंने किसी को भी इनाम नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. वहाँ पे एक साधु सन्यासी बहुत विख्यात थे अपने बुद्धिमानी के लिए, तो राजा बोलते हैं मैं उनसे ही जाकर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मांगता हूँ, वही अच्छे से उत्तर दे पाएंगे. द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट. वो हर्मिट, वो साधु सन्यासी, वो जंगल में रहा करते थे और वो जगह छोड़ के उन्होंने कभी नहीं गए. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपुल. उन्होंने बड़े बड़े इंसान कभी नहीं देखे थे, बस आम लोगों को देखे थे, कॉमन पीपल लोगों को देखे थे. सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लास. इसलिए राजा वो भी एक साधारण कपड़ा पहनकर ही उस साधु सन्यासी के पास जाते हैं. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स. वो साधु सन्यासी के घर के सामने आने से पहले ही वो आधे रास्ते में क्या करते हैं, अपने घोड़े से उतर जाते हैं विथ हिज बॉडीगार्ड, और अपने अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड है उनको भी वहीं छोड़ देते हैं. एंड वेंट ऑन एलोन, और खुद अकेले चल चल के उस झोपड़ी तक जाते हैं. एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. तो राजा जैसे ही वो साधु सन्यासी के घर के सामने आते हैं, वो देखते हैं वो साधु सन्यासी जो थे वो अपने घर के सामने, अपने झोपड़ी के सामने मिट्टी खोद रहे हैं. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग. वो आतिथ्य सत्कार करते हैं राजा का और फिर जारी रखते हैं मिट्टी खोदना. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. वो जो साधु सन्यासी थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे थे. एज ही वर्कड ही ब्रेथ हेविली. वो जितना मिट्टी खोद रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो लंबी लंबी निश्वास ले रहे थे, मतलब वो थक जा रहे थे. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट. बुद्धिमान साधु जी, मैं आपके पास आया हूँ कुछ पूछने के लिए. टू आस्क यू द आंसर टू 3 क्वेश्चंस. मेरे पास 3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपसे लेने के लिए मैं आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं कैसे सीखूँ कौन सा काम कौन से सही समय पे, किस समय पे मैं करूँ, मैं कैसे सीखूँ. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. किन लोगों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और कौन सा काम बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. वो जो साधु सन्यासी थे उन्हें राजा की बातें ध्यान से सुने, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो मिट्टी खोदते रहे. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा बोले मुझे आपको देख के लग रहा है बहुत थक चुके हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. मुझे अपना फावड़ा दीजिए, मैं आपकी जगह ये मिट्टी को खोदने का काम मैं खुद कर दे रहा हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. धन्यवाद कहकर साधु सन्यासी राजा को अपना फावड़ा दे देते हैं. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. और वो जमीन पर बैठ जाते हैं. When the king had dug 2 beds, थोड़ा बहुत खुदाई करने के बाद, he stopped and repeated his question. वो एक बार रुकते हैं और अपने प्रश्नों को दोबारा दोहराते हैं. The hermit gave no answer. इस बार भी वो साधु सन्यासी कोई उत्तर नहीं देते हैं. But stood up and stretched out his hand for the spade. बल्कि वो खड़े हो जाते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर फावड़ा मांगते हैं. And said, now you rest, let me work. और वो बोलते हैं अब आप आराम कीजिए, मैं काम कर रहा हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा उनको फावड़ा नहीं देते हैं और मिट्टी खोदना जारी रखते हैं. 1 hour passed then another. 1 घंटे के बाद 2 घंटा, ऐसे करके घंटे बीतते रहे. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. जो सूर्य था वो पेड़ों के पीछे जाने लगा, मतलब संध्या होने लगा था. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. आखिरकार उस फावड़े को जमीन पर रखकर राजा क्या करते हैं. एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. वो बोलते हैं कि बुद्धिमान साधु जी, मैं आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए आया था. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप इन तीन प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहते या फिर नहीं दे सकते, टेल मी सो आई विल रिटर्न होम. मुझे बोल दीजिए, मैं घर वापस चला जाऊँगा. हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट. लेकिन अचानक चिल्ला उठते हैं, बोल उठते हैं वो साधु सन्यासी की, देखिए कोई दौड़ के आ रहा है. और इसी के साथ ही हम लोग का जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो जाता है. अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे. आगे क्या हुआ हम जानेंगे. तब तक के लिए बाय एवरीवन.